अच्छा जुनैद, आपके बारे में हम आपको तमाशा से पहले स्क्रीन पे देख रहे थे, आपने काम मोस्ट रिसेंटली बेबी बाजी में आपने काम किया, लोगों ने आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया, ड्रामा बड़ा पसंद किया गया। उससे पहले हम आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं, आपको मॉडल करते हुए भी देखा है। सिनफ़े आन में जब आपका एक अपीयरेंस था तब से यू वर वेरी वेल रिकग्नाइज। नेहा, आपकी तमाशे से पहले की जो जिंदगी है इज अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री, वुड यू लाइक टू रिवील समथिंग अबाउट इट? आज जरा बताएं तो सही कि तमाशे से पहले, क्योंकि इतने आपके बारे में बातें हो रही हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, मैं ऑब्वियसली उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आप क्या शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? बड़े लोगों ने ये भी कहा कि तमाशा में जो आपने बातें बताई हैं वो सब झूठ बताया आपने। सच सच बताओ, वो सब और आज आपने सच बोलना है। मैं आपकी वजह से चले आज सच बता देती हूँ, ठीक है ना? मेरी 5 बच्चे हैं और 4 शादी हो चुकी। चलिए अब मैं सच बताती हूँ। मैंने जो है 2017 में एक प्रोजेक्ट किया था, प्रॉबेबली ऐसी था, थोड़ा बहुत काम, बट आई वॉज इन टू एक्टिंग बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मुझे जब मैंने छोड़ा तो बहुत लंबा ब्रेक आया, लेकिन बीच में मुझे एक और प्रोजेक्ट करना था जो मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे जब तमाशा के लिए कॉल आई तो आई वाज लाइक ओके, आई एम गोना डू दिस, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो दिस वाज लाइक अ रिफ्रेश बटन फॉर मी एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोग, मतलब लोग ऐसे हैं कि कहते हैं वी जस्ट केयर अबाउट द प्रेजेंट, वी डोंट केयर अबाउट द पास्ट एनीमोर। रियली? तो या आई गॉट दैट। यू गाइस ओनली केयर अबाउट नेहा's प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, या पास्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं नेहा के? जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या कि नेहा, आप विच सिटी आर यू फ्रॉम? आप कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई? अपब्रिंगिंग कराची में हुई एंड देन हाफ ऑफ माय फैमिली एक्चुअली लिव्स इन दुबई। ओके। या my mom's house, like my nana's house is in Rahim Yar Khan, so my mom was from there, my dad is from Peshawar. अच्छा। तो yeah, it was a mix. It's a mix. ठीक है, चलिए ये आपको तसल्ली मिल गई, आपको हाँ, तसल्ली हो गई। खुश हैं आप? Yeah. ठीक है। So आपने 2017 में जो एक एक्टिंग असाइनमेंट किया था, जस्ट वन ड्रामा दैट? या बिकॉज माई फैमिली वाज लाइक, मुझ पे बहुत प्रेशर था कि आप नहीं करो आगे, अभी नहीं करो। तो मुझे मेरी खाला ने बुला लिया था वापस। तो शी वाज लाइक कि नहीं, अब वापस आ जाओ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो, ये काम अभी बहुत मुश्किल है। और इस तरह से, मतलब फॉर अ गर्ल दे थिंक दैट इट्स नॉट सूटेबल और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए फिर मैंने फैमिली के प्रेशर में, हेल्थ इश्यूज की वजह से भी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। नाउ दे आर ओके विद इट। मुझे काफ़ी टाइम लगा उन लोगों को समझाने में कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, आई एम सेंसिबल इनफ, आई कैन हैंडल थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैं बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चा होता है ना जिसको बहुत ज़्यादा प्यार से, लाड से पाला होता है, मैं वेरी पैम्पर्ड किड। वो तमाशा के बाद आइडिया हो गया, वो तो हमें काफ़ी हमने देखा 50 सब चीज़ हैंडल कर लेती है। बहुत ज़्यादा। जुनैद, टेल मी समथिंग। माशाल्लाह आपका जो करियर अभी फेयरली रिसेंट आप आए, और मुझे तो लग रहा है कि आप छा रहे थे। इस बीच में एकदम आपने ये फैसला क्यों किया कि भाई मैंने रियलिटी शो करना है? क्योंकि आपका ड्रामा माशाल्लाह सुपर पॉपुलर, आपको काम भी बहुत मिल रहा है, आपको एक्टिंग असाइनमेंट्स भी मिल रही हैं। वन वुड थिंक कि यार कि बंदा बोलेगा मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, आई एम ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ मार्क। रियलिटी शो तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, स्पेशली तमाशा जैसी। क्यों हाँ किया आपने तमाशा? मेरा हाँ करने का मकसद जो था ना इसका, वो ये था कि मैं अपने फैंस के लिए गया हूँ मैं, क्योंकि फैंस के लिए गया हूँ मैं, क्योंकि फैंस हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं। फैंस हमारी रियल लाइफ के बारे में नहीं जानते कि हम रियल लाइफ में कैसे हैं। तो मैंने उनको वो दिखाना था कि मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ। आई थिंक उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं फैंस, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालते हो हर चीज़, लेकिन वो उससे इतना अटैच नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको वो डेली देखेंगे स्क्रीन पे, और वहाँ तो कोई एक्टिंग नहीं है, वहाँ पे आपका रियल सेल्फ है, आप जैसे हो वहाँ पे आप वैसे ही हो। तो उन्होंने वो देखा, तो आई थिंक ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, और मैं उनके लिए ही गया था वहाँ पे। तो ये डिसीजन था, ये मैंने बड़ा सोच समझ के लिया था। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा, अपनी फैमिली से पूछा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ये ना हो फायर बैक कर जाए ये वाला। लेकिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का अच्छा फीडबैक था, और इससे मुझे एक नई पहचान भी मिली, एक नया जुनैद मिला मुझे अपनी गलतियाँ पता चली कि कहाँ मेरी खामियाँ हैं और कहाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं, और वो चीज़ अब ये है कि मैं उसको सुधार रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक नया जुनैद बन चुका हूँ मैं। अब बन गया हूँ। अच्छा, मैं नए जुनैद से भी सवाल करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ। जी। जैसे आपने बोला कि जो सोशल मीडिया की हद तक लोग जानते हैं, उनको नहीं पता होता कि असल में आपकी शख्सियत कैसी है। तो क्या ये भी एक प्रेशर था, नहीं था रियलिटी शो में जाने से पहले, कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे बारे में पता चल जाएगा? कुछ आपकी पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, आप चाहते हैं यार के ढके छुपे रहें, लेकिन वहाँ पे तो इतने कैमराज आपके ऊपर 24/7,
तो ये सोच नहीं आई कि यार ये ना हो भाई कि वो बातें भी पता लग जाए जो हम नहीं बताना चाहते। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ऑफ कोर्स कि लोग इतना जाने। फिर वो ये होता है ना, जितना जानते फिर उतना आपको बुली करते हैं या टारगेट करते हैं, लेकिन फिर मज़ा आने लग गया क्योंकि ना जाने बगैर भी उन्होंने यही किया। so, किसने तुम्हें बुली किया? बस थे कुछ लोग, तुम बिल्कुल नहीं थे। तुम तो बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब हमारी टीम की बात चल रही थी तो जब जुनैद नेहा से हमने बात की तो नेहा ने कहा किसी को भी बुला लो बस जुनैद के साथ शो नहीं। यही उम्मीद थी इससे मुझे। पता है आपको, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ नेहा, आप हंसे नहीं ज्यादा, आप हंसे नहीं, इन्होंने भी आपके बारे में यही बोला। अब तुमने भी बोला है तो इट्स ओके। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला मैं तो जानते नहीं नेहा कौन है। नहीं मैं तो भूल गया था, हम तो घर में ऐसा क्या हुआ यार तमाशा में कि आप लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई आपको, ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सॉरी हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्योंकि 50 दिन अपनी असली, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी असली शख्सियत को सामने लाने की भरपूर कोशिश की है, तो इस बात को भी एड्रेस करें। क्या मसले हैं भाई, क्यों नहीं आप लोग साथ आना चाहते? जब आप 50 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, मतलब आप घर वालों को भी पहचानना छोड़ देते हो, वो भी आपको कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ, तो फिर ये तो सब दोस्त थे ना, फिर एकदम से एक ब्रेक जरूरी था कि आप इतना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाए। बट ऐसे कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में, तू मैं के अलावा और कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई प्रॉपर। मैंने लड़ने की कोशिश की थी, ऐसी हंसी मजाक। आपने बेचारे को रुला दिया। जुनैद की वजारत में आपने उसको एक माशाल्लाह 6 फुट 3 इंच 6 फुट 2 इंच 6 फुट 2 इंच का शख्स इतना हेल्पलेस, इतना लाचार, इतना बेचारगी में बैठा हुआ रो रहा है कि मैं क्या करूं कि ये लड़की मेरी बात ही नहीं मान रही। यार उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, क्योंकि 2 वीक्स रह गए हैं। खुद तो आप साथ नहीं चले। मैंने कहा तो देखें आप यार, इस पर तालियां बनती थी आप मेरे पे भी आपने बजानी। कब तो आप साथ लेके नहीं चले? कब नहीं चला मैं साथ? आपने अली भाई के साथ जो किया है, ये देखिए अली भाई के साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे लगता था कि गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये चीजें गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे हम, आपको नहीं लग रहा था? मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे। और वैसे भी एक बीच का फेज था, वो वाला बीच के वीक्स थे, तो बड़ा डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी हो गई थी, फैमिली को मिस कर रहा था और चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गेम में क्या चल रहा है। लेकिन फिर एंड तक आके ये हुआ कि अब 2 वीक्स रह गए हैं। मेरी वजारत ना भी होती, मैं यही चाहता कि सब मिलके रहें, क्योंकि ये वो मोमेंट था कि हम लोग के, वो वाला टाइम था कि हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि 1 हफ्ते के बाद तो चले जाना है हम लोगों ने। फिर यही हुआ कि इसने पूरी ठानी हुई थी, ये सोच के आती थी कि आज मैंने क्या हरकत करनी है, क्या लड़ाई करनी है। कोई बात नहीं थी ऐसी। इसने किचन में भी लड़ाई की, हमारी खाना भी उठा के ले गई, लेकिन मैंने कहा इसको मैं जेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चाहती है ना वो नहीं करूंगा मैं। वो जेल में जब गई भी तो छलांग लगाई। यार आप एथलीट भी हैं क्या? अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बड़ा एक मुश्किल काम था कि आप चढ़ी ऊपर और फिर आप छलांग लगा के बाहर आ गई। आई नो राइट। और मुझे उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया उस सीन को, इतना ज्यादा। और मैं, बच्चे जब भी मिलते हैं ना, मैं उनको कहती हूँ प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इससे चोट लग जाएगी आपको, दरवाजा हो दीवार हो चोट लग जाएगी। क्योंकि वो जेल एक तो बहुत ही नाजुक सा था, वो मैं जब ऊपर चढ़ गई थी ना तब मैंने रियलाइज किया था कि वो बहुत ज्यादा, वो बहुत डेंजरस था बना हुआ, वो सिर्फ 2 स्क्रू से लगा हुआ था। और बादशाह सलामत ने आके ये बात कही थी कि अगर आप गिर जाती हो जेल पूरा साथ में आपके चला जाता। आपके साथ गिरता। तो मैंने बड़ी टेक्निकल छलांग लगाई थी वो, कि मैंने सोच लिया था कि मैं अगर ऐसे छलांग लगाऊंगी ना तो मैं इसकी रॉड पकड़ लूंगी, अगर ये मेरे ऊपर गिरा ना तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगी।